तो चलिए अब छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना की बात कर ले। तो छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटों की मतगणना अब शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर में प्रदेश के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत के परिणाम के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। प्रदेश के 173 नगरीय निकायों के चुनाव में 72.19% मतदान हुआ था। आपको बता दें कि पहली बार ईवीएम के माध्यम से नगर निकाय चुनाव कराया गया था। 114 नगर पंचायत पर भी आज फैसला होना है। वही नगर पालिकाओं के लिए कुल मतदान केंद्र 5,970, जिनमें से 1,531 संवेदनशील और 132 अति संवेदनशील हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। काउंटिंग को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां शुरू कर ली गई है। दरअसल रायपुर नगर निगम में 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी। इस बार यहां पिछली बार के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। इस बार रायपुर नगर निगम में 44.4% ही मतदान हुआ है। तो देखिए, मतगणना जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन अब मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, दोपहर तक ये साफ तौर पर क्लियर होते नजर आएगा किसके सर पर सजेगा ताज और नगर निगम में आखिर किसका होगा राज, किसकी होगी सरकार, शहर सरकार किसकी बनते नजर आएगी। तो देखिए, थोड़ी देर में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका पर आज जो फैसला है वो सुनिश्चित होते नजर आएगा। इसके साथ ही 114 नगर पंचायत पर भी आज ईवीएम के जरिए फैसला होते नजर आएगा। इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पहली बार इस नगर निगम के चुनाव में ईवीएम के थ्रू वोटिंग हुई थी। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना जो है शुरू हो गई है। 9 बजते ही घड़ी में जैसे 9 बजे मतगणना की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। प्रशासन की तरफ से सारे सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। हमने थोड़ी देर पहले आपको तस्वीर भी दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी गोपी जुड़े हुए थे रायपुर से। किस तरह से स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई है। जो एजेंट अंदर गए हैं, उसके अलावा जो लोग या जो समर्थन या पार्टी के जो नेता है वो बाहर रहकर भी नतीजों का जो अवलोकन है वो बाहर से एलईडी स्क्रीन से कर सकेंगे। तो देखिए, आज परिणाम का दिन, परीक्षा की घड़ी, और आज जब ईवीएम खुलते नजर आएंगे तो ये फैसला होते नजर आएगा कि आखिर किसके सर पर सजेगा ताज और किसकी होगी शहर सरकार। थोड़ी देर में परिणामों के रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हर वार्ड, हर निगम की पल पल की अपडेट, किस सीट पर कहां से कौन आगे चल रहा है, ये भी हम आपको लगातार बताते चलेंगे। अभी जो बैलेट पेपर की देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, बैलेट पेपर यानी डाक पत्रों की जो है उनकी जो मतगणना है वो शुरू हो गई है। और बड़ी खबर ये भी आ रही है, रुझानों में जगदलपुर से बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की गणना जारी है। जगदलपुर से भारतीय जनता पार्टी अब आगे चलते नजर आ रही है। बैलेट पेपर की गणना जो है वो शुरू हो गई है। 10 नगर निगम, 114 नगर पंचायत पर आज फैसला होना है। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव का परिणाम देखिए, अगर प्रत्याशियों की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम और बीजेपी कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी आपको हम बताते चले। जहां रायपुर नगर निगम से बीजेपी की मिनल चौबे के सामने कांग्रेस की दीप्ति प्रमोद दुबे है। और लगातार इस रायपुर नगर निगम की सीट पर टाइट फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 3 बार से, अगर 15 साल की बात करें तो कांग्रेस ने अपना यहां दबदबा बनाए रखा था। लेकिन इस बार के आंकड़े क्या कुछ कहेंगे, इस बार के नतीजे इस सीट पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि राजधानी रायपुर और रायपुर के नगर निगम में टाइट फाइट इसलिए बनेगा क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ी मजबूती के साथ इस रायपुर नगर निगम में इस बार चुनाव लड़ने के लिए उतरी थी। दुर्ग नगर निगम की अगर बात करें तो दुर्ग नगर निगम से बीजेपी की अलका बागमार के सामने कांग्रेस की प्रेमलता पोषण साहू है। बिलासपुर नगर निगम से बीजेपी की पूजा विधानी के सामने कांग्रेस के प्रमोद नायक है। ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप तक ये बात पहुंच पाए कि कितनी टाइट फाइट है। जो एग्जिट पोल की बात कर ले हम, तो एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं इन 10 सीटों में से 7 से 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बढ़ते नजर आ रही थी। अगली सीट की बात करें अगर बिलासपुर नगर निगम की, तो पूजा विधानी के सामने कांग्रेस के प्रमोद नायक, अंबिकापुर नगर निगम से बीजेपी की मंजूषा भगत के सामने कांग्रेस के अजय तिर्की हैं। राजनांदगांव नगर निगम से बीजेपी के मधुसूदन यादव के सामने कांग्रेस के निखिल द्विवेदी। वही धमतरी नगर निगम से बीजेपी के जगदीश रामू रोहरा के सामने कांग्रेस के विजय गोलछा है। जगदलपुर नगर निगम, जहां से हम आपको अभी बड़ी खबर बता रहे थे, बीजेपी जगदलपुर से रुझानों में आगे चल रही है। रुझानों में रायपुर भी बीजेपी से आगे चल रही है। देखिए, पहला रुझान
जगदलपुर से आया, अब रायपुर से भी जो रुझान है वो सामने नजर आया और दोनों जगह से, दोनों नगर निगम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब आगे निकलते हुए नजर आ रही है। जगदलपुर नगर निगम से बीजेपी के संजय पांडे हैं और उनके सामने कांग्रेस के मलकीत सिंह गेंदू हैं। रायगढ़ नगर निगम की बात करें तो रायगढ़ नगर निगम से बीजेपी जयवर्धन चौहान के सामने कांग्रेस के जानकी काटजू हैं। कोरबा नगर निगम से बीजेपी के संजू देवी राजपूत के सामने कांग्रेस की उषा तिवारी है। चिरमिरी नगर निगम से बीजेपी के राम नरेश राय के सामने कांग्रेस के विनय जायसवाल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस चुनाव में कहीं ना कहीं कड़ाके की टक्कर थी, जोरदार टक्कर देखने को मिली। और उस टक्कर के बाद आज अब जब नतीजे आ रहे हैं तो नतीजों में देखना होगा, क्योंकि एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में परिवर्तित होंगे कि नहीं होंगे, ये तो जब ईवीएम से वोटर्स की जो लिस्ट है वो खुलेगी तब जाकर साफ तौर पे ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। देखिए, रुझानों में रायपुर से लगातार आगे भारतीय जनता पार्टी, यानी रायपुर में जो टाइट फाइट देखने को मिलेगी, जिसकी आशंका लगाई जा रही थी। बीजेपी से मिनल चौबे वहां प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से दीप्ति प्रमोद हैं, तो मिनल चौबे रायपुर से कहीं ना कहीं आगे बढ़ते। लोरमी नगर पालिका में भी बीजेपी आगे। बड़ी खबर आपको बताया, देखिए रुझानों में रायपुर से, जगदलपुर से आगे निकलते हुए भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। तो छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव का परिणाम आज रुझान आने शुरू हो गए। लोरमी नगर पालिका में बीजेपी आगे। लोरमी, रायपुर, जगदलपुर, इन 3 जगहों से रुझान आने शुरू हो गए हैं और इन तीनों रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही के चौहान जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अजय साहू कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आप सबका स्वराज एक्सप्रेस पर। चौहान साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए रुझान आने शुरू हो गए हैं। रुझान में लोरमी हो, चाहे रायपुर नगर निगम हो या जगदलपुर, 3 जगह से रुझान अभी सामने आए और तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। क्या कुछ कहेंगे? एक और चीज है कि काउंटिंग चालू होने से पहले ही कुछ परिणाम भी आ चुके थे, जैसे लोरमी से 2 पार्षद, दुर्ग से 1 पार्षद, रायगढ़ से 2 पार्षद, उसके बाद कोरबा से 1 पार्षद। तो ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि स्कोर बोर्ड में हम उसके पहले चल रहे हैं। जब परिणाम चालू, मतलब अभी काउंटिंग चालू नहीं हुई है, उसके पहले ये दिखता है। उसका ये दिखाता है, उसका ये सभी चीजें दिखाती हैं कि आप खुद देखिए कि इनके पास खड़े करने के लिए नेता नहीं था, कंट्रोल करने के लिए नेतृत्व नहीं था, टीम में वर्क करने के लिए नियति नहीं थी और स्पष्ट करने के लिए नीति नहीं थी। न नेता था, न नीति थी, न नियत थी, न नेतृत्व था। तो ये लड़ाई कहां? उसके बाद सबसे मेन ये पूरे चुनाव में सबसे मेन थी जनता। जनता क्योंकि जागरूक है, जनता अपना भला बहुत अच्छे से जानती है कि हमारे शहर में कौन और हमारे गांव में, हमारे कस्बे में कौन विकास कर सकता है, जबकि डबल इंजन की सरकार चल रही है। और हमेशा जनता ये देखेगी कि हमारे लिए उचित कौन सा रहेगा, कौन सी पार्टी रहेगी, उसके हिसाब से वो वोट देने जाती है और वोट देके आती है। आप कुछ भी बोले, आप कितना भी भय बता लें, आप कितना, लेकिन चौहान साहब, अभी जल्दबाजी नहीं होगी आपको नहीं लगता है? अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं। ठीक है, आपके जो पार्षद, आप जो कह रहे हैं परिणाम पूर्व में घोषित आपने जो महसूस कर लिया, लेकिन अभी जो जिन सीटों पर, जिन नगर निगमों पर अभी परिणाम आने बाकी, उससे पहले ये अति उत्साह, जल्दबाजी नहीं होगी चौहान साहब? बच्चा जो पढ़ के जाता है और जो पेपर दे के आता है, उसको परिणाम से डर नहीं लगता। उसको ये मालूम रहता है कि परिणाम क्या आने वाला है। हाँ, 19-20 हो सकता है परिणाम, ये मैं मानता हूं कि जितने परसेंटेज उसने सोचे हैं उसके थोड़ा सा प्लस भी हो सकता है, थोड़ा सा माइनस भी हो सकता है। लेकिन बच्चा जो एग्जाम दे के आया है, बच्चे ने जो पढ़ाई की है, उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या क्या है। पिछले 13 महीनों में जो हमने वर्क किया है, 7,000 करोड़ रुपए आवंटन किया है, 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं पर एकड़ 3100 रुपए में खरीद रहे हैं, 4,000 से 5,500 हम तेंदुपत्ता कर चुके हैं, 6.5% एनसीआरबी की रिपोर्ट से क्राइम कम हो चुके हैं, 1750 नक्सलियों को अंदर डाल चुके हैं,
100 से ऊपर मुठभेड़ कर चुके हैं, 220 से ऊपर नक्सलियों को मार चुके हैं, जितना इन्होंने पिछले 5 साल में नहीं किया। पीएम आवास योजना का के तहत काम चालू हो गया, नई भर्तियां काम चालू हुई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई चालू हो गई है। तो ये सभी चीजें जब हम देखते हैं और उसके बाद 13 महीनों में 3 बार लगातार हम जीतते हैं राघवेंद्र जी, 3 बार। तो चौथी बार अपने आप हम ये देखते हैं कि कैसे होगा। और जब महापौर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव जब डायरेक्ट होता है तो उस समय कांग्रेस पार्टी वैसे ही पीछे रहती है, क्योंकि आप पिछली बार देख लीजिए, इनको मालूम था कि हमारे सभी जगह अध्यक्ष और सभी जगह महापौर नहीं आई, इसलिए इन्होंने इनडायरेक्ट कर लिया। 3,413 वार्डों में इनके पार्षद कितने थे? इनके पार्षद थे 1,283, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे 1,131 और 1,000 पार्षद जो थे वो निर्दलीय थे। तो निर्दलीय लोगों को मिला के जोड़ तोड़ की करके आप मेरे को ये बता दीजिए, हमारे साथी प्रवक्ता साथ में बैठे हुए हैं, मेरे को सिर्फ आप ये बता दीजिए कि 10 नगर निगम में आपके सबसे ज्यादा पार्षद आधे से ज्यादा पार्षद कौन कौन से नगर निगम में आए, ये बता दीजिए। बता नहीं पाएंगे। नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अब ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह आप डॉक्टर अजय साहू पर और कांग्रेस पर खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास चौहान साहब लौटेंगे। अजय साहू जी, कैसे होगा? देखिए, नेता, नीति और नियति तीनों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर रही है और अभी जो रुझान आ रहा है, रुझान में तो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए राघवेंद्र जी, रुझानों पर अभी से भरोसा कर लेना बहुत ही जल्दबाजी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें और इंतजार करना चाहिए और चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। मेरे साथी प्रवक्ता भाई चौहान साहब कह रहे थे कि 1,000 कुछ पार्षद कांग्रेस के थे, 1,000 कुछ पार्षद भाजपा के थे और 1,000 कुछ पार्षद जो है वो निर्दलीय थे और निर्दलियों ने समर्थन दे दिया, हमने खरीद फरोख्त कर ली। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दूसरे राज्यों में जो दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, ये उनको कितने में खरीदते हैं? देखिए, होता ऐसा है राघवेंद्र भाई, जब चुनाव, स्थानीय निर्वाचन के चुनाव होते हैं और निर्दलीय पार्षद जब जीत के आता है, उसे अपने वार्ड में किए हुए वादों को पूरा करना होता है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ बोलने वाला नहीं होता है। तो वो जब अपने वार्डों में विकास की बात करता है तो उसे राज्य शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, जिसे ये खरीद फरोख्त का नाम दे रहे हैं। जो दूसरे राज्यों में निर्वाचित सरकारों को पैसे के दम पर, हॉर्स ट्रेडिंग के दम पर गिराने वाले जो लोग हैं, उनको सब जगह यही सब चीजें दिखाई देती है। जिस तरीके से इन्होंने पूरे नगरीय निकाय चुनाव में धन बल का इस्तेमाल किया, सत्ता बल का इस्तेमाल किया, तो वो लोग आज हम पर इस तरीके की बात करने का, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और अभी तो 9, 9:15, 9:30 का समय हुआ है और अभी से इन्होंने घोषणा कर दी। क्या इनको पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है? नहीं, इसलिए तो मैंने उनको रोका ना, अजय जी, इसीलिए मैंने उनको रोका कि अभी जल्दबाजी हो जाएगी, इंतजार करिए। कितने मतों से जीता जा रहा है? थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी तो ईवीएम खुलना शुरू नहीं हुआ है और भाजपा के प्रवक्ता अभी से अपने आप को जीत का सेहरा पहना रहे हैं। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है राघवेंद्र जी। चौहान साहब, देखिए, जल्दबाजी तो होगी, यही अजय साहू जी भी कह रहे हैं। चौहान साहब। राघवेंद्र जी, इन्होंने तो हमारे को जीत का सेहरा एक दिन पहले ही पहना दिया। अच्छा। इन्होंने कल, इनके बड़े बड़े नेताओं ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। अजय साहू साहब बहुत अच्छे से जानते हैं और शायद हो सकता है कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ईवीएम और ये भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है और निर्वाचन आयोग ने ऐसा ऐसा हमारे साथ किया। तो मैं ये बोलता हूं कि आपने हार तो पहले ही मान ली है कि आपका ईवीएम गड़बड़ है, आपका ये है। आपको ये पता कैसे चला कि आप परिणाम आपके वो आ गए हैं? वही अजय जी आपसे भी पूछ रहे हैं चौहान साहब कि आप किस आत्मविश्वास के अभी ही कहने लगे 9, 9:30 बजे हैं कि आप आगे हैं, बढ़त बढ़ा रहे, जीत रहे हैं?
तो सवाल तो आपसे भी वो पूछ रहे हैं। मैं राघवेंद्र जी, मैं पहले भी बोल चुका हूं और आपको काम भी गिनवा चुका हूं, जिन कामों के आधार पे और छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक है, वो ना भय में आती है ना भ्रम में आती है, और सबको सब मालूम है कि हमारे लिए उचित क्या है। तो उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं, और उसी के आधार पे इन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है उसी के आधार पे रखी कि हम हारने के बाद ठीकरा किसके ऊपर बोलेंगे, तो हारने के पहले ही ये सभी चीजें बोल दी जाए। इन्होंने 7-8 पॉइंट रेस किए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और सबका सब चीजें ये दर्शा रही थी कि हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद की जाती है, हारने के बाद की जाती है, इन्होंने पहले कर दी और पहले ही सभी कारण बता दिए कि भाई अगर कल हम हारते हैं तो इसका ठीकरा इसके ऊपर, इसका ठीकरा इसके ऊपर। अरे आपकी खुद की कमजोरी, आपके खुद के बड़े बड़े नेता सब सिर्फ कुटम्बल हो रहे हैं। एक नेता को तो बाहर कर दिया गया, बहुत अच्छा किया आपने, तो क्योंकि आप लोग शांति से जीत पाएंगे। आपके खुद के जो नेता हैं, जो एजाज ढेबर है, उनको आपने साइडलाइन कर दिया। उनका वीडियो वायरल हुआ था, आप एक भी उनको सभा में नहीं लेके जाते, एक भी उनसे इंटरव्यू नहीं करवाते, एक भी जगह पोस्टर में आपने उनका चेहरा नहीं लगाया। क्यों? और उनके घर से 2-2 टिकट दे दी। इसका मतलब यह है कि आपने उनके कामों को नकारा और जनता ने भी नकारा। इस वजह से आपने उनका चेहरा किसी भी पोस्टर में नहीं डाला। बाकी जो 9 नगर निगम है उसमें थोड़ा कैसे आ रहा था आपका चेहरा, आपके महापौरों का, लेकिन रायपुर से महापौर का चेहरा क्यों हटा दिया आपने? क्या बात हो गई? अजय साहू जी देखिए, जवाब दीजिए। पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया आपने, ये कह रहे हैं पहले ही आपने हार मार ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कह दिया कि भैया हम हार रहे हैं और इसका जो रिजल्ट है, इसका जो टिकरा है यहां फोड़ दिया हमने। तो पहले हार ही स्वीकार कर लिया आपने, ऐसा चौहान साहब कह रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपना विजय स्वीकार कर लिया। अजय जी, चौहान साहब ने पेश करने का प्रयास किया है। हमने चुनाव के दौरान जो चीजें हमने महसूस की, पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान हमने जो देखा कि कैसे एक सत्तारूढ़ दल को जिताने के लिए पूरा प्रशासन लगा है, किस तरीके से वार्डों के अंदर शराब की नदियां बहाई जा रही है, जो शराब केवल और केवल सरकार बेचती है। इतनी भारी संख्या में अगर शराब वार्डों में पहुंच रही है, नगर पंचायतों में पहुंच रही है, प्रशासन के अफसर उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्ष होने के नाते हम इन बातों को उजागर करेंगे। भले ही भाजपा को यह लगे कि हम हार के डर से बात कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह हम डरने वाले नहीं हैं। अरे हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे, तो उनके मुखबिरों से हम क्या डरेंगे, और ये हमको क्या डराएंगे? हमने इनके जेल कचहरी शराब की बात करते हैं तो वही मुझे, तो ये हमें डरने और डराने का तो शराब की बात आपने कर दी। देखिए पहले भी हम डिबेट करते थे। अजय जी छोटा सा सवाल लीजिए, शराब की बात आपने कर दी, वो फार्म हाउस, आप शराब की बात करते हैं, कांग्रेस शराब की बात जब करती है तो मुझे वो फार्म हाउस और आपके वो कमेटी के अध्यक्ष याद आने लगते हैं जहां से 500 शराब की पेटियां पकड़ी गई चुनाव के दरमियान। अजय जी आवाज, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, ठीक है ना? जिस तरीके से शराबों की नदियां बहा रहे थे, ये हमने देखा है, तो हम इसकी बात जरूर उठाएंगे। आपके कमेटी अध्यक्ष के फार्म हाउस पे भी 500 शराब पेटी। आप इसे पूछिए, जब सरकार शराब बेच रही है, मेरी बात ही नहीं सुन रहे आप। दुकान बंद होने के ये सवाल तो चौहान साहब को करनी चाहिए आपसे, हो रही है ये सवाल तो चौहान साहब शायद आपसे करते, लेकिन आपने शराब की बात की तो मुझे जब पहले भी हम डिबेट कर रहे थे, चौहान साहब भी थे उस समय हमारे साथ, गंगवानी जी थे आपके तरफ से प्रवक्ता, तो जब आप शराब की बात करते हैं, वही चुनाव के दरमियान वो 500 जो पेटियां शराब की मिली थी, क्या थी वो? क्या शराब की नदी नहीं थी क्या? आप ही के नेता, आप ही के अध्यक्ष के फार्म हाउस पे वो शराब की पेटियां मिलती हैं चुनाव के दरमियान ही। इस पर कुछ कहेंगे आप कि बस आरोप लगाएंगे? आपके आरोप पत्र में तो ये था कि शराब की जहरीली नदियां बांट रही है, बहा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो शराब के अमृत थे क्या? देखिए राघवेंद्र जी, अगर एकाध कोई ऐसी घटना घट जाती, उससे पूरी पार्टी को नहीं देखा जा सकता। अगर पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता इस तरीके की कार्यों में संलिप्त होता है, भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता आईएसआई के लिए काम करता था, तो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी को राघवेंद्र जी आप आईएसआई का एजेंट बना देंगे?
मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार की शराब दुकान है, शराब बंदी हो चुकी थी, तो किस तरीके से शराब वार्डों में पहुंची? अगर कांग्रेस के किसी एक कार्यकर्ता ने अवैध शराब को रखने का काम किया था, तो कानून में बैठे हुए जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको यह काम करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमने तो विरोध नहीं किया, लेकिन बात यह होती है कि अगर एक कार्यकर्ता की तुलना आप पूरे पार्टी से जोड़ दोगे, तो क्या ध्रुव सक्सेना अगर आईएसआई का एजेंट था, तो हम ये मान लें कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो आईएसआई के लिए काम करती है? इस तरीके से तौलना राघवेंद्र जी मैं समझता हूं गलत होगा। मुस्कुरा रहे थे चौहान साहब, जवाब दे दीजिए। मुस्कुरा रहे थे आप, क्या कहेंगे? ब्लॉक अध्यक्ष पाटन 500 पेटियां उनके यहां से निकली है, एफआईआर हुई है, और ये मामला जो है ये कोर्ट में चले गया। और उससे साहू जी बोलते हैं कि अगर एक जन ने कर दिया तो क्या सभी पूरी पार्टी इसके लिए बदनाम करोगे आप? तो मैं ये बोलता हूं कि आप एक नाम तो बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ऐसा किया हो और जिसकी एफआईआर हुई हो और जिसका कोर्ट में केस चल रहा हो। एक तो नाम बता दीजिए। नाम नहीं बता पाएंगे आप। हम तो नाम सहित, पेटियों सहित और एफआईआर सहित हमने बता दिया, लेकिन आप नाम नहीं बताएंगे। आपकी बातें हवा में है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि भय, भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति करना बंद करें, यथार्थ में आए, अपने कामों को सुधारें और अपनी टीम को सुधारें, अपने नेता को सुधारें, अपने नेतृत्व को सुधारें, अपनी नीयत को सुधारें, अपनी नीतियों को सुधारें, तब जाके जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी, जो कि पिछले 40 साल से आप लोगों ने नहीं किया है। 1984 से लेकर आज तक आपकी केंद्र में आपकी पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं आ पाई। इस वजह से आप 9 राज्यों में 2014 में थे, आज 2-3 राज्यों में सिमट के रह गए। जहां पर आपकी 15-15 साल की सरकार थी, वहां पर 3 बार से आप 0-0-0-0 आ रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अवलोकन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे तो ऐसा नहीं होता है। जनता बहुत समझदार है, जनता सब जानती है, और जनता ये जानती है कि कौन शराब के जरिए या कौन लुभाने के जरिए अपनी राजनीति चल पा रहा है। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, और जनता को आप ये समझिए कि वो कॉपी चेक करने वाली है। ठीक है, देखिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 10 नगर निगम में, चौहान साहब सुन लीजिए, 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी 4 नगर निगम में आगे चल रही है। उसके हिसाब से ही वो नंबर देती है। ठीक है, के शर्मा जी आपका रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा आईना दिखाइए शर्मा जी दोनों प्रवक्ताओं को और दोनों पार्टियों को, सच्चाई क्या है? छत्तीसगढ़ की मतगणना जारी है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे तो चल रही है, लेकिन अजय जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी हो जाएगी, और चौहान साहब कह रहे हैं कि हमारी तो भाई जीत सुनिश्चित है। जरा आईना दिखाइए दोनों पार्टियों को, दोनों प्रवक्ताओं को। शर्मा जी देखिए राघवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ के मतदाता राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और देश को एक बड़ा संदेश देते रहे हैं। वादा, विकास और विश्वास, इस 3 बिंदुओं पर यहाँ पे खरे उतरने की बात आती है। और चूंकि दोनों ही राजनीतिक दल यहाँ मजबूत स्थिति में हैं, मतदाताओं की संख्या भी आप देखेंगे तो रायपुर में सबसे बड़ा नगर निगम यदि है तो 10 लाख, लेकिन मतदान प्रतिशत कम हो जाता है, लगभग 50-51% होता है। तो ये स्थिति यहाँ की। यही हाल बिलासपुर में देखिए, 5 लाख के लगभग मतदाता है, 50% वहां भी मतदान होता है, 2.5 लाख में फैसला होना है। सबसे जिसको कड़ी टक्कर की बात कही जा रही है, वहां चिरमिरी में देखिए मतदाताओं की संख्या कम है और सबसे कम है, और वहां पे एक टक्कर की बात आ रही है। तो और उसी तरह से वार्डों में भी स्थिति आती है कि जब कम वोटिंग के चलते हुए मतदान होता है तो जो पलटने में, रिजल्ट परिवर्तन में ज्यादा देर नहीं लगती, इसे मुझे इंतजार करना चाहिए। और जो जीत कर जो दावा करना अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में अहंकार के लिए जगह नहीं है। वादा जो किया है, दोनों दलों को देख चुके हैं, वादा खिलाफी से जनता नाराज होती है, ये भी स्पष्ट है। और जो वादे पूरे कर रहे हैं उनके साथ जनता खड़ी है। जनता को विकास चाहिए, विकास चाहे कांग्रेस की जन घोषणा पत्र की बात करें या मोदी की जो अभी गारंटी की बात करें या अभी अटल विश्वास पत्र जो जारी हुआ है इसकी बात करें। तो और उसकी तरह से कांग्रेस ने जो वादे किए हैं और भाजपा ने, इन वादों को जनता ने तुलना किया। और ये लगता है कि क्योंकि भाजपा की आप बढ़त देख रहे हैं, इसका एक कारण ये भी आपको देखना पड़ेगा कि राज्य में भाजपा की सरकार है और स्वायत्त शासित संस्थाओं के स्वयं की आर्थिक स्थिति क्या इतनी है कि जो घोषणाएं उनको नगर निगम के आधार पर, नगरीय निकाय, नगर पंचायत के आधार पर पूरा किया जा सकता है। पूरे चुनाव में आप देखेंगे तो 44 लाख से ज्यादा मतदाता है
अभी नगरीय निकाय चुनाव में 173 नगरीय निकायों के चुनाव में उसमें लगभग 32 लाख ही मतदान हुआ है, 72% यदि लेते हैं तो 32 लाख मतदाताओं से आप वार्डों और महापौर और अध्यक्षों को आप देखेंगे तो बहुत कम मार्जिन से होने वाला है। कुछ स्थान पे मान लीजिए 5 लाख का यहाँ है तो क्या स्थिति बनती है। रायपुर दक्षिण का रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद का अभी की जो स्थिति है मिनल चौबे और दीप्ति दुबे के बीच में जो टक्कर की बात आ रही है। इसी तरह से तमाम प्रकार के जब जनता सही प्रत्याशी नहीं देखती राजनीतिक दलों के द्वारा, तो रायगढ़ में भी आप 2014 में आप देखे होंगे कि मधुबाई किन्नर को भी वहां पे महापौर पद पर जिता दिया जाता है। ये राजनीतिक जागरूकता की बात है। सही प्रत्याशी जो चरित्रवान हो, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में जो सेवा दे रहा है उसकी छवि, और राजनीतिक दलों के अपने सम की वादा विश्वास, जो वादे किए हैं उसको पूरा कर सकते हैं, ऐसे ही वादे करना चाहिए। नहीं तो अभी तो जीत जाएंगे, बाद में नुकसान होता है। जो शराब की बात हो रही है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के मतदाता शराब के खिलाफ है। भले ही 36% लोग आज छत्तीसगढ़ में शराब का सेवन करने की बात आती है, लेकिन यहाँ पे शराब का मुद्दा देखिए, जब कांग्रेस शराब बंदी की बात करती है महिलाएं उसके साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन जब वो एक बड़ा वादा कहा जाए, भले ही आपने जितने वादे किए, ग्रामीण विकास की बढ़िया काम किए, आपके रीपा के माध्यम से बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन जहां पे वादा खिलाफी बात आती है, वहां पे जो घरेलू हिंसा की बात आती है, आप देखिए उड़ीसा से एक कॉरिडोर बना हुआ है सूखा नशे के सामग्री का, जो अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ होते हुए जा रहा है। एक गाड़ी तक भीड़ में घुसा दी जाती है, ऐसी भी घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई। कुल मिलाकर के यह है कि वादों को पूरा करने की जो बात आती है, महतारी वंदन की बात करें, किसानों की बात करें, किसानों को आज 3100 रुपये मिल रहा है। इसके पीछे कांग्रेस का 2500 रुपए प्रति क्विंटल का जो वादा किया गया था, वो एक बड़ा कारण है जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर भाजपा का भी ध्यान गया है। अब बात आती है जो मुद्दे हैं, मुद्दों के साथ साथ प्रत्याशी चयन, ये 2 विषय हैं। इसके साथ ही तीसरी चीज आप पूरी तरह देखेंगे, बड़े नेताओं का, खासकर विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, इनकी जो है प्रतिष्ठा दांव पे। जगदलपुर में बात करें, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष वहां, जैसे ही आप राजनांदगांव की बात करते हैं, रमन सिंह का चेहरा आता है। पूर्व सांसद को वहां पे, मधुसूदन यादव को वहां पे मैदान में उतारा गया। चिरमिरी जहां की बात आ रही है, वहां पे पूर्व विधायक है वहां पे। तो कहने का तात्पर्य कि बड़े चेहरों को भी दांव लगाया गया है। और महिलाओं की जो बात कह रहा हूं, महतारी वंदन, तो भाजपा ने तो 2 पुरुषों के सामने महापौर के वहां पे महिलाओं को मैदान में उतारा कहा जा सकता है। तो बिलासपुर में देख लीजिए, अंबिकापुर में देख लीजिए, तो महिलाओं की कितनी बड़ी भागीदारी ये देखने को मिलती है। ये एक इस चुनाव में भी सर्वे के रूप में सामने आएगा। और कांग्रेस के भीतर जो इस बीच में जो कहीं ना कहीं विवाद की, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है शर्मा जी, आप जारी रखें। कांग्रेस में जो विवाद की स्थिति आ रही थी, महंत जी का जो बयान आया नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, उसका कितना असर होता है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन के शर्मा जी, देखने वाली एक और महत्वपूर्ण बात ये होगी, शर्मा जी एक सवाल के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, ये देखने वाली बात होगी, रुझान भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब तक जाते नजर आ रहे हैं। और आपकी भी जो एक्सपीरियंस है उससे भी आप बता पा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस नगरीय निकाय चुनाव में आगे बनाते नजर आएगी। लेकिन प्लस पॉइंट की बात करें, टर्निंग पॉइंट की बात करें, ट्रंप कार्ड की बात करें, तो दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र भी जारी किए, आरोप पत्र भी जारी किए। इन दोनों पत्रों से अगर टर्निंग पॉइंट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कौन सा वो पॉइंट होगा जो बीजेपी को लीड कराते नजर आएगा, या कौन सा वो टर्निंग पॉइंट कांग्रेस के लिए होगा आपके नजरिए से जो उसको बैकफुट पर धकेलते नजर आएगा इस चुनाव परिणाम में? शर्मा जी, भाजपा की ओर से देखें तो महत्वपूर्ण बात है, महिलाओं को 25% संपत्ति कर में छूट की बात कही गई है। ये एक बड़ा एक मुद्दा है। दूसरी चीज यह है कि जो पट्टाधारियों को भूस्वामी बनाने, अभी तक राजनीतिक दल पट्टा देने की बात करते थे, भाजपा ने 5 लाख पट्टा देने की बात अपने घोषणा पत्र में की। अब जाके ये जब मालिक बनने की बात आ रही पट्टाधारियों को, तो ये एक बड़ा सवाल है। हर किसी का सपना आवास का सपना होता है, उसके साथ ही यदि स्वयं की भूमि में जिसका मालिक हो उस पर यदि आवास की बात होती, ये एक बड़ा सवाल आता है। इसके साथ ही जो छूट की बात कही है, जो मैंने कहा कि वादा की जो बात है, संपत्ति कर में पूर्ण छूट की बात नहीं की है। भाजपा ने 10% विशेष छूट की जो बात कही है उसको लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के भी कांग्रेस ने बात की है। कांग्रेस की बात करें तो यूथ हब बनाने की बात कही गई है। वाईफाई जोन की बात दोनों ओर से कही जा रही है। ये युवाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण होता है। आज स्कूलों में टाट पट्टी की नहीं, वाईफाई की मांग हो रही है। ये छत्तीसगढ़ के विकास को दर्शाता है। तो तमाम प्रकार के पर्यटन विकास की बात करें, जैसे ई रिक्शा की बात यहाँ चल रही है, ई बस की, जो विद्युत वाले बस चलाने की जो बात आ रही है, 100 बस रायपुर नगर निगम में चलाने की जो बात कर,
आप वहां पे मोनोरेल की बात रायपुर में करते हैं कांग्रेस की ओर से, लेकिन जो बातें आ रही, जो वादे हैं, इसके साथ सीधा अंदरूनी कांग्रेस में कहीं ना कहीं क्या कमियां थी। एजाज ढेबर यदि महापौर थे, वो यदि सभी वार्डों में 70 वार्डों में दौरा करते तो क्या उनको लाभ होता, क्या नहीं गए हैं उससे कांग्रेस को लाभ हो रहा है। ये राजनीतिक दलों के तमाम समीक्षा का विषय है, लेकिन घोषणा पत्र में दोनों की ओर से धूल मुक्ति की बात, प्रदूषण मुक्ति की बात, मच्छर मुक्ति की बात, नाली सफाई की बात जो कही जा रही है, सड़क, नाली, पानी, बिजली, पानी आप दे रहे हैं हर घर में, लेकिन अंतिम छोर के घर तक क्या टेल तक वो पहुंच रहा है। एसटीपी लगाने की बात है, हर नगर पंचायत, नगर पालिका में आप देख लीजिए कि तालाबों में गंदा पानी जा रहा है, वहां पे एसटीपी लगा के शुद्ध पानी भेजने की बात है। जल भराव की समस्या, इतने विकास के बावजूद आप भाजपा कार्यालय के सामने या जय स्तंभ चौक में या शहीद स्मारक के सामने जब पानी भरता है तो विकास को कहीं ना कहीं एक लगता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सत्ताधारी दल है उसमें कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक विनम्रता की बात आती है, विवेकशीलता की बात आती है, और तीसरी चीज जो अभी बात आ रही है जिम्मेदारी की बात। आप यदि सत्ता में हैं और आपका अभी नगर निगम में यदि वर्चस्व आ रहा है तो आपको विनम्रता ज्यादा जरूरी है। आप अपने काम पे टारगेट कीजिए और कांग्रेस के बजाय जनता पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ताकि जनता ने जो आप पर विश्वास किया उस पर आप खरे उतर सकें। चौहान साहब देखिए, खुशी की खबर आनी शुरू हो गई है। कांकेर की बात करें या टंडूरा की, वहां बीजेपी जीतते नजर आई। 5 पार्षद कांकेर में आपके जीत चुके हैं। देखिए मुस्कुराइए, अब आप ऐसे देख रहे हैं, 5 पार्षद आपके जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब खुशी का जो पिटारा वो खुलते नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे, लेकिन इस पर आप जवाब दीजिए। और इसके साथ ही टर्निंग पॉइंट की बात जो हम शर्मा जी से कर रहे थे, आप भी इस पर जवाब दीजिएगा। आरोप पत्र काम करेगा आपका या घोषणा पत्र काम करेगा इस पूरे चुनाव परिणाम में? चौहान साहब। राघवेंद्र जी, घोषणा पत्र से ज्यादा किसने की है ये ज्यादा मायने। चुनाव देखेंगे तो आप और ज्यादा लोग भावने पर चढ़े जो घोषणा की गई, लेकिन जनता ने तुरंत क्यों नकारा? क्योंकि बोलते करते कुछ है। 4 साल आवाज आपकी प्रॉपर पहुंच नहीं रही है चौहान साहब। आपसे पुनः हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, कनेक्टिविटी इश्यू होगी। अजय साहू जी आप तक पहुंच रहे हैं, तब तक चौहान साहब की कनेक्टिविटी हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। अजय साहू जी, क्या कुछ काम कर गया? देखिए अब रुझान जो है वो नतीजों में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। 10 में से 4 नगर निगमों में बीजेपी आगे चल रही है। रायपुर जहां आपका सत्ता काबिज था वहां भी बीजेपी आगे चल रही है। राजनांदगांव में भी बीजेपी आगे चल रही है। कांकेर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी आगे चल रही है। टंडूरा नगर पंचायत में बीजेपी की जीत भी हो गई है। क्या कहेंगे, कहां कमी रह गई? सीटें जो है निकलते, अब कहीं जो रुझान है वो परिणामों में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। अजय साहू जी। देखिए राघवेंद्र जी, अब मैंने पहले भी कहा है कि अभी किसी भी प्रिडिक्शन पर पहुंचना बहुत ही जल्दबाजी होगी। अभी 40 मिनट का समय गुजरा है। ईवीएम को खुलने दीजिए, नतीजे आने दीजिए। 12 बजे के बाद मैं समझता हूं स्थितियां जो है वो स्पष्ट होने लगेगी। जिन्हें खुशी मनानी है उनको मनाने दीजिए। आप और हम तो इसी तरह बने रहते हैं और ईवीएम क्या रिजल्ट देता है इस पर नजर बनाते हैं। तो अभी मैं समझता हूं कुछ भी कह पाना बहुत ही जल्दबाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से कह रहे थे कि अटल विश्वास पत्र की बात हुई, तो 13 महीने की इनकी सरकार है। ये कहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर हमने विष्णु का सुशासन ला करके दिया, पर दुर्भाग्यजनक बात यह है कि इसी प्रदेश के अंदर विष्णु की सरकार ही नजर नहीं आ रही है। ये प्रदेश ऐसा है जहां रोज आए दिन हत्याएं, बलात्कार, डकैती जैसी घटना, रायपुर शहर के अंदर अगर डकैती जैसी घटना हो जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है इस पर चर्चा करनी आवश्यक है। और अगर रायपुर नगर निगम, बिलासपुर नगर निगम, कोरबा नगर निगम, अंबिकापुर नगर निगम, राजनांदगांव नगर निगम और जगदलपुर नगर निगम की बात करें तो यहां पर जिस तरीके से अव्यवस्था का आलम देखने को मिलता है, राज्य सरकार जैसे रायपुर में कहीं पर भी चाकूबाजी की घटना हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है। बस्तर की बात करें तो वहां पर भी बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री जी का जो जिला है जसपुर, वहां की बात करें तो वहां के लिए 13 महीने में क्या चीजें हुई हैं, ये इनके पास केवल यही बात है कि हमने किसानों को 3100 रुपए दिया, तो 2800 तो हम ही दे रहे थे। उसके बाद आपने 3100 की बात की, लेकिन आज किसान को केवल 2300 रुपए मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि 3100 रुपए हम किसानों को देने का काम कर रहे हैं, जबकि समर्थन मूल्य जो है वो 112 रुपए बढ़ा है। तो किसानों को तो 3212 रुपए मिलना चाहिए, वो आज तक एक भी किसान को नहीं मिला है। आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था
कि हम जब सरकार में आएंगे तो जब आप सरकार में आएंगे तब आपने कहा था कि 1 लाख नौकरियों की व्यवस्था करेंगे। 13 महीने हो गए, 20,000 नौकरी कहां है? युवा पूछता है, आप मौन साधे हुए हैं, आप कोई जवाब नहीं देते। इसी तरह से आपने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात भी 13 महीने पहले की थी। कितने महिलाओं को आपने दिया है? आपके पास केवल एक उपलब्धि है कि आप ये कहते हैं कि हमने महिलाओं को महतारी वंदन के नाम पर 1,000 रुपए महीना देने का काम किया। आज रिजल्ट आ जाएगा राघवेंद्र जी, और देखिएगा किस धड़ल्ले से ये लोग उसमें छटनी करते हैं। इनको चुनाव जीतना था, इनको चुनाव में जाना था, इस कारण से इन्होंने महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम किया है। इसमें किस तरीके से छटनी होगी राघवेंद्र जी, आप याद रखिएगा और इस बात को जरूर उठाइएगा कि मतगणना के दिन मैंने ये बात कही थी, महतारी वंदन में जितने नाम काटे जा सकते हैं उतने नाम धड़ल्ले से काटे जाएंगे। हमारी सरकार में जिन महिलाओं को हमने अधिकार दिया था, स्वावलंबी बनने का अधिकार दिया था, उन महिलाओं को इन्होंने 1,000 रुपए प्रति माह में बांध करके रख दिया, खरीदने का काम किया। अजय जी एक छोटा सा जवाब इस पर भी देते जाइए, ठीक है? नया दौर शुरू होगा, उसमें देखिएगा महतारी वंदन ठीक है। अजय जी एक छोटा सा जवाब देखिए, आज भी जब हम चुनाव के बाद मतगणना के दिन यहां बैठे चर्चा करने के लिए, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप ही लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक और उपलब्धि आपकी बताती है कि आपने घोषणा पत्र से पहले आरोप पत्र जारी कर दिया। अजय जी देखिए राघवेंद्र जी, हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है आरोप लगाना। हमने अपने मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी निभाई है। भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहिए, अगर विष्णु के सुशासन पर इनको भरोसा है तो विष्णु के नाम पर, विष्णु देवसाय के नाम पर इन्होंने घोषणा पत्र क्यों नहीं लाया? इनको जब चुनाव में जाना था 2023 में, तब ये मोदी की गारंटी की बात करते थे। 13 महीने में इन्होंने कोई वायदे पूरे नहीं किए, तो अब ये मोदी की गारंटी को भूल चुके हैं, विष्णु के काम को भूल चुके हैं, विष्णु के सुशासन को भूल चुके हैं। इनको अब अटल जी याद आ रहे हैं, जो अटल जी मोदी की गारंटी वाले पोस्टर में गायब थे, उनका कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन अब इनको चुनाव जीतना है तो इनको अटल जी के नाम से लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने के लिए अटल जी का नाम सामने लेकर रखे आते हैं। ये वही लोग हैं जिनके नेता अटल अस्थि यात्रा में तो आपको नाम से भी दिक्कत है देखे जाते हैं। अजय जी, आपको नाम से भी समस्या है क्या? कूड़ेदान में फेंक दिया करते थे, और एकांत परिसर में हमारी नेता आदरणीय स्वर्गीय करुणा शुक्ला जी, जो अटल जी की भतीजी थी और कांग्रेस में थी, वो जाकर के उसको लेने का काम करती है। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। ये अटल जी के नाम पर अब आज वोट मांगने निकले हैं, जबकि इनको ना विष्णु के सुशासन पे भरोसा है, ना मोदी की गारंटी पे भरोसा। इसका बेहतर जवाब तो चौहान साहब ही देंगे। नाम पर हालांकि तमाम चर्चाएं हुई, मोदी से अटल क्यों हुआ, अटल से विष्णु क्यों नहीं हुआ। मुस्कुराते हुए जवाब दे दीजिए, आप मुस्कुरा रहे हैं कब से चौहान साहब, आपकी आवाज अब हम तक शायद पहुंचने लगी है बेहतर तरीके से। नाम पर देखिए अब डिबेट अब कहीं ना कहीं एक तरफ मुड़ गई है कि विष्णु पर आपने गारंटी क्यों नहीं ला दी। आपको अगर विष्णु के सरकार पर बहुत भरोसा था कि विष्णु सरकार ने काम किया है, तो विष्णु पत्र कर देते, विष्णु विश्वास पत्र, मोदी की गारंटी रख लेते। अटल विश्वास क्यों कर दिया? जवाब दे दिए साहू साहब को। राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी काम पे विश्वास रखती है, नाम पे विश्वास उतना नहीं रखती है। अब मैं ये बता दूं कि हमारे पास तो नेता हैं जो जिनके नाम से हम गारंटी दे सकते हैं, जैसे मोदी जी की गारंटी हो गई, विष्णु का सुशासन हो गया, अटल का विश्वास पत्र हो गया। जैसे दुर्योधन दुशासन को मारने के लिए जैसे दुर्योधन दुशासन को मारने के लिए भीम था, कर्ण को मारने के लिए अर्जुन था, शकुनी को मारने के लिए सहदेव था, लंका को जलाने के लिए हनुमान था, और शांति वार्ता के जाने के लिए कृष्ण था। लेकिन इनके पास क्या है? अभी आप 4 साल के बाद ये बोलते हैं, आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि हम 12 वादे पूरे किए हैं, 12 वादे हमें काम चल रहा है और 12 वादे हमने पूरे नहीं किए। आप किसके नाम से सभी चीजें करते हैं और किसके नाम से लेके आते? आपके अधिकतर नेता जो है वो जेल में है या बेल में है। आपके पास ऐसे करिश्माई नेता है ही नहीं जिनके नाम से आप जनता के बीच में जा सके। ऐसा क्या है? आप कुछ करते नहीं सकते क्योंकि आपने ऐसे काम ही नहीं किए। अगर काम किए रहते तब आपको
ये पता रहता कि इनके नाम से इन्होंने ये काम किया है। अगर हम मोदी मोदी बोलते हैं तो मोदी एक काम का चेहरा है, सिर्फ नाम नहीं है, वो काम है, उन्होंने काम करके दिखाया है, इस वजह से हम मोदी मोदी बोलते हैं। लेकिन चौहान साहब, ठीक है आपका काम बोलता है, आप ये बात कर रहे हैं, आपने भी तो 15 बिंदुओं के आरोप पत्र लेकर आ गए चुनाव से महज 3 या मुझे जहां तक याद है 3 दिन पहले, 72 घंटे पहले आपने भी आरोप पत्र जारी कर दिया। काम पर भरोसा था, तो फिर ये आरोप पत्र आपके तरफ से क्यों? आप तो सवाल उठा रहे हैं कि आपने आरोप पत्र पहले दे दिया, घोषणा पत्र बाद में दिया। आप घोषणा पत्र पहले दे दिया, आरोप पत्र बाद में दे दिए, तो इक्वल तो हो गया। बहुत अच्छी LHS बराबर RHS। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने आरोप पत्र पहले लाया है, आपने घोषणा तो की नहीं, क्योंकि स्पष्ट करने के लिए आपके पास नहीं थी, इस बात आप मानेंगे। दूसरी बात, जब सत्ता पार्टी में भी थे, सत्ता में भी थे, जब सत्ता में भी थे ना, तो मध्यावधि जब चुनाव होते थे तो अपने कामों के आधार पे नहीं, घोषणाओं के आधार पे जाते थे कि हम जिला बना देंगे। जिला आपने बनाया, लेकिन पेपर में आपने कोई फंड तो दिया नहीं, मुझे वो क्या जनता जानती नहीं। और उसी जनता ने, जहां पर बस्तर में आपके पूरे विधायक थे, वहां पर सिर्फ एक विधायक है भाई साहब, बाकी पूरी जनता ने नकार कर दिया। जिस सरगुजा में आपने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की, उसको पूरा नहीं किया, वहां पर सरगुजा में सुपड़ा आपका साफ हो गया। तो ये क्या है? ये जनता का निर्णय है कि जो आपने वादा खिलाफी की, और वो वादा खिलाफी को आप लेके नहीं जा सकते थे। आप क्या बोलते? हमने अगर 3100 रुपए बोला है, आपने 3200 रुपए घोषणा पत्र लिया, उसको भी जनता ने नकार दिया। हमने अगर महतारी वंदन योजना के लिए पैसे बोले, उसके 5 दिन के बाद आप एक और योजना लेके आते हैं, उसको जनता ने नकार दिया। क्यों? क्योंकि घोषणा मायने नहीं रखती, उसको पूरा कौन करेगा ये मायने रखता है, कौन बोल रहा है ये मायने रखता है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको नकारा। और इस बात से आप कुछ बोल ही नहीं सकते। अब अपराध 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 बोल रहे थे भाई साहब हमारे शर्मा जी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक बार एनसीआरबी की रिपोर्ट खोल के देख लीजिए। आपको 6.5% एनसीआरबी की रिपोर्ट से क्राइम रेट नीचे मिलेगा भाई साहब। ठीक है शर्मा जी, आपका रुख कर लेते हैं। जनता है, ये पब्लिक है, देखिए पब्लिक है, सब जानती है ये, लेकिन इस आरोप पत्र और घोषणा पत्र के मध्य जब जनता चुनाव करने गई होगी, अब हालांकि आज तो मतगणना जारी है, अब तो कुछ देरों में नतीजे साफ हो जाएंगे, विश्वास किधर गया होगा जनता का? भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर कि घोषणाओं पर, कांग्रेस के आरोपों पर कि घोषणाओं पर, आपके नजरिए से? देख चुकी नगरीय निकाय में, जैसे आप भी बता रहे हैं कि सभी नगरीय निकायों में कांग्रेस का कब्जा है। पिछले 2019 के जब चुनाव के समय कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया था नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया के नेतृत्व में। अब जब वो उस घोषणा पत्र में क्या क्या विषय में आपने पूरा कर लिया है, मुझे लगता है कि ये बात को जनता तक पहुंचाने में कहीं कांग्रेस की कमजोरी रही है कि इस बात को नहीं पहुंचा के 5 साल में आपने जो विकास कार्य किया है, सभी नगरीय निकाय में आपके महापौर अध्यक्ष थे, उनके कार्यों को लोगों भी जनता के बीच जाना था कि आपने क्या काम किया। जैसे मैंने कहा कि वादा एक है और वादा निभाने वाली बात है, दूसरी चीज आती है घोषणा पर आगे आप काम करेंगे, तो इसके लिए विश्वास की बात आती। तो जनता का विश्वास आप देखिए कि सरकार जो है वही विकास कर पे, जैसे मैंने पहले ही कहा, स्वास्थ्य शासी संस्था है, स्वयं की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। सरकार के वर्ष से रायपुर में महापौर राज्यसभा जब शपथ लेते हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से 500 करोड़ की मांग पहली बार में मांग करते हैं शपथ ग्रहण के दौरान। क्या ये राशि मिलती है? विकास के लिए पैसे की आवश्यकता है, जन सुविधाओं को लेकर की बात है। महिलाओं को जो कहा भाजपा ने एक लक्ष्य बना के काम किया है, कहा जाए महतारी वंदन के अतिरिक्त जो कांग्रेस ने जो कानून व्यवस्था की बात कही, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात है, स्मार्ट सिटी का चेंजिंग रूम की बात आती है। ये दोनों ही दल उस बात को कह रहे हैं। और उसके साथ ही कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए जो बात कही है कि सामुदायिक भवनों को निःशुल्क कर देंगे, ये भी शादी के लिए निःशुल्क की बात कर रहे हैं। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट 81,000 करोड़ रुपया, ये छोटी राशि नहीं है, यदि 14 महीने में जनता की जेब में गया है तो ये कितना असरकारी रहा है, ये भी एक बड़ा विषय है कि एक दिन में, एक रात में जो कत्ल की रात कही जाती है, जिसमें शराब की बात कह रहे हैं या चांदी की बांट दी है, या ये जो सामग्री बांटी जाती है, उससे हटके अब जनता को
ये समझ में आ गई। हमको 5 साल चाहिए, एक दिन के नहीं। महिलाओं को 1,000 रुपए हर समय चाहिए, श्रमिकों को आप 10,000 रुपए साल के देने की बात कह रहे हैं। अब आपका समय बदल चुका है, जनता समझदार हो गई है। आप जो वादा कर रहे हैं उसको, एक पौवा दारू में मतदान नहीं होने वाला है, ये नेताओं को समझ जाना चाहिए। चलिए, इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी आपका भी, चौहान साहब आपका भी, और के शर्मा जी आपका भी। देखिए, चर्चाएं अभी लगातार जारी रहेंगे। स्वराज एक्सप्रेस पर पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन अब तक जो नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम है, 10 में से 4 नगर निगमों में बीजेपी आगे चल रही है।